आपका अपना डीएसएल देव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता है। देखिए, जैसा कि पिछला टॉपिक आपको एसआई सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट करवा चुका था, जिसके मैंने आपको 8 वीडियो डाले हैं, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट टाइप कवर करवाने की कोशिश की है। आपकी कोई भी टाइप यहां से छूटी नहीं है। आप कंप्लीट वीडियो देखिए, आपका कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का। आज मैं नए जोश के साथ एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि टॉपिक है अपना चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, अगर एग्जाम के वेटेज की बात की जाएगी तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं एग्जामों में, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हर पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। चाहे आप सीजीएल प्री दे रहे हो, सीजीएल प्री में 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में प्री में देखने को मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। आप सीएचएसएल 10+2 एसएससी दे रहे हो, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का डेफिनेट मिलता है। आप एनटीपीसी दे रहे हो, एनटीपीसी में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से। अगर आप सीजीएल मेंस देने जाते हो, वहां पर 100 क्वेश्चन आते हैं, तो वहां आपको सीधे 4 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के देखने को मिलेंगे। कितने? 4। सीपीओ देते हो, सीपीओ प्री में 2 से 3 क्वेश्चन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से दिखाई देंगे डेफिनेट। तो एग्जाम की दृष्टि सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, कंपाउंड इंटरेस्ट में से बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे। सिंपल इंटरेस्ट में टाइप ऑफ वेराइटी कम की क्वेश्चन होगी, इसमें बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो मैं आपको इस टॉपिक में भी, जैसा कि मैंने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया, सारी टाइप कवर की, इस टॉपिक की भी कंप्लीट टाइप में आपको कवर करूंगा। लगभग ये टॉपिक में मेरे आपको 13 से 14 वीडियो आने वाले। कितने? 13 से 14, यानी 13 या 14 वीडियो में टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेरा एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यहाँ पर मैथ पढ़ाता हूँ, ना कि मैथ 2 टाइप से पढ़ाई जाती है। एक तो अपन जब पढ़ते हैं क्लास में और क्लास लेकर निकलते हैं, सारे स्टूडेंट बोलते हैं मजा आ गया, क्या कहते हैं? मजा आ गया। पर दोस्तों, वहां तो मजा आता है, पर एग्जाम हॉल से जब बाहर निकलते हैं ना, जब पता लगता है कि टीचर ने कैसा मजा दिलाया। तो 2 टाइप से मैथ पढ़ाने के फंडे। कुछ टीचर्स तो क्या करते हैं, बिल्कुल इजी डाटा लेकर आते हैं, इजी ट्रिकों पे क्वेश्चन उठाते हैं, और क्वेश्चन लाए, फार्मूले में क्वेश्चन रखा और आंसर निकाल दिया। आप कहोगे शानदार मैथ पढ़ा रहे सर, सेकंडों में आंसर आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि आंसर तो सेकंडों में ही आने चाहिए, लेकिन डाटा टफ से टफ हो, जब सेकंडों में आंसर आता हो, उस मैथ पढ़ने का मजा है। बाकी इजी डाटा लेकर तो आप भी कभी भी पढ़कर देखो, घर पे आप भी उन आंसर को सेकंडों में लाओगे, जो कि कुछ यूट्यूब पे, कुछ क्लासों में जो टीचर पढ़ाते हैं, बिल्कुल इजी डाटा। ऐसा तो आप करके देख लीजिए, आपके आंसर भी सेकंडों में ही आएंगे। लेकिन जो डाटा ऐसे एग्जाम में नहीं आते, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते थे 2008, 7, 9 के लगभग। आज पैटर्न जो चल रहा है 2015 से 19 तक का लेटेस्ट जो पैटर्न एग्जाम में चल रहा है, उन क्वेश्चनों के ऊपर मैं यहाँ चर्चा करता हूँ। हर टॉपिक में उनके ऊपर चर्चा करेंगे। या फिर देखिए, आप अगर 2015 से 19 तक के सारे क्वेश्चन निकालते हो, लगभग है कि आप 80% एग्जाम की दृष्टि से कंप्लीट तैयारी कर चुके हो। 20% आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है। दूसरी बात देखिए, इस टॉपिक में क्या है कि आप फार्मूले बेस से क्वेश्चन करोगे तो कुछ क्वेश्चन तो हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन अगर टेक्निकल टाइप में डाल दिए तो आपसे सॉल्व भी नहीं होंगे। कंप्लीट टॉपिक पढ़ने के लिए कंप्लीट ज्ञान होना जरूरी है। हर टाइप, हर मेथड, हर ट्रिक, हर बेसिक आपको आनी चाहिए, क्योंकि अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को देखकर ही क्वेश्चन कैसा है और मुझे इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। अगर आप एक ही पैटर्न को लेकर बैठ जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कि आपको उससे सॉल्व नहीं होंगे। अगर सॉल्व भी होंगे तो हो सकता है टाइम ज्यादा लग जाएगा। और जैसा कि सभी स्टूडेंट, आपको पता है कि 70% मैथ करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी जानते हैं। आपको 29% में आना है, जो कि 70 से ऊपर 30% बच रहा है, उसमें आपको आगे निकलना है, तब जाके आप एग्जाम सेलेक्ट कर पाओगे। बाकी भीड़ में भीड़ बनकर ही रह जाओगे। मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसा कि देखो, इसके हिंदी वर्ड से कुछ दिखाई दे रहा है, इसका मीन्स चक्र। क्या लिख रहा है? चक्र। चक्र यानी होता है, चक्र कितना तेजी से घूमता है, बार बार जो चीज घूमती है, बार बार जो चीज बढ़ती है, उसको क्या बोलते हैं? चक्र। वृद्धि यानी बढ़त, चक्र यानी बार बार, चक्र यानी बार बार, वृद्धि यानी बढ़त।
यानी किसी चीज में बार बार बढ़त होगी, बार बार क्या होगी, बढ़त, उसे क्या बोलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी किसी ब्याज में अगर बार बार बढ़त हो रही है तो ब्याज कौन सा है, चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज। देखो ब्याज दो टाइप के हैं, एक आपका है एसआई, एक है आपका सीआई। एक कौन सा है, सीआई। देखिए दोस्तों मैं आपको एसआई कंप्लीट करवा चुका हूं तो मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। एसआई में पहले ही पढ़ा चुका। एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, यानी प्रत्येक वर्ष क्या रहता है, समान। प्रत्येक वर्ष क्या रहता है, समान। प्रत्येक वर्ष ब्याज समान रहता है। समान कब रहता है, जब दर समान होती है। दर समान होती है तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष क्या रहता है, समान। चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष ब्याज अलग अलग, अलग अलग होता है। अर्थात ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट में मूलधन राशि पर ब्याज लगता है। देखो मैंने अभी आपको एक ही पॉइंट बोल रहा हूं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें डिफरेंस बता रहा हूं कि साधारण ब्याज तो क्या होता है, प्रत्येक वर्ष ब्याज समान रहता है। यानी जो समान रहता है, जो समान ही रहता है, साधारण रूप में चलता है, वो क्या है, साधारण ब्याज। एक आपसे बोला है सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रत्येक वर्ष ब्याज अलग अलग होता है। यानी कि यहाँ पर ब्याज के ऊपर भी क्या लगता है, ब्याज। यहाँ पर सिर्फ मूलधन राशि पर क्या लगता है, ब्याज। और ये चीजें मैं आपको धीरे धीरे से एक सीक्वेंस की तरफ आपको आगे लेकर चलूंगा, एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीजें क्लियर करता हुआ चलूंगा। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की जब बात करते हैं, साधारण ब्याज कंप्लीट कर लिया। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाए तो एक तरह से क्या है, ब्याज के ऊपर क्या लग रहा है, ब्याज। यानी पहले वर्ष ब्याज लगा तो अगले वर्ष मूलधन राशि पर भी ब्याज लगेगा और ब्याज के ऊपर भी क्या लगेगा, ब्याज। वो आपका क्या बन जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बन जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। अब आप देखोगे एक तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट आपने परसेंटेज में पढ़ाया नहीं है, मैं नेक्स्ट आगे टॉपिक लूंगा परसेंटेज का, तो और आपको क्लियर डीपली क्लियर हो जाएगा। एक वर्ड आता है सक्सेसिव वर्ड। कौन सा, सक्सेसिव वर्ड। एक वर्ड है सक्सेसिव वर्ड। सक्सेसिव होता है यानी क्रमागत, लगातार। क्या है, क्रमागत या लगातार। सक्सेसिव वर्ड, कंपाउंड इंटरेस्ट एज ए सक्सेसिव का काम करता है, यानी बार बार, यानी क्रमागत, लगातार क्या होती है, बढ़त। क्या होती है, बढ़त। सक्सेसिव यानी होता है क्रमागत या लगातार। सक्सेसिव इंक्रीज यानी बार बार किसी चीज में वृद्धि। सक्सेसिव डिक्रीज यानी बार बार कोई चीज में कमी। लेकिन ब्याज में आपको पता है कमी तो होगी नहीं, क्योंकि पैसा कोई घटने के लिए तो देगा नहीं, ब्याज मिलेगा, इसका मतलब पैसा बढ़ेगा। तो यहाँ सक्सेसिव क्या होगा, इंक्रीज। सक्सेसिव क्या होगा, इंक्रीज, यानी पैसा यानी धन बार बार क्रमागत रूप से बढ़ता जाएगा। तो ब्याज कौन सा कहलाएगा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज। देखो मैं एग्जाम्पलों के थ्रू इन चीजों को आपको क्लियर करता हूं। अब ये यहाँ बताने की दोस्तों जरूरत नहीं, क्योंकि इससे पहले आप मेरा एसआई का टॉपिक देखना, जिसमें मैंने सारे बेसिक पॉइंट बताए हैं कि प्रिंसिपल राशि क्या है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। प्रिंसिपल राशि कौन सी, प्रिंसिपल यानी मूलधन।
जिस राशि पर अपन ब्याज देते हैं या जिस राशि पर ब्याज लेते हैं वो राशि कौन सी कहलाती है? मूलधन। जिस राशि पर ब्याज दिया जाता है या जिस राशि पर ब्याज लिया जाता है वो राशि कौन सी कहलाती है? मूलधन। अगला वर्ड है आपका समय, यानी आपने धन या राशि कितने समय अवधि के लिए उधार दी, वो क्या है? समय। अगला पॉइंट है दर, किस रेट से आपने वो राशि उधार दी। ये इसके बेसिक पॉइंट है। एक है आपका मिश्रधन, अमाउंट, मिश्रधन यानी मूलधन प्लस ब्याज। अगर मूलधन राशि में ब्याज राशि को जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? मिश्रधन। ये पॉइंट बार बार हर क्वेश्चन में आपको देखा ही देंगे, तो ये मैंने आपको एसआई में भी ये चीजें पढ़ा चुका, ज्यादा डीपली से यहाँ ज्यादा चर्चा करने की इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको चीजों को क्लियर करता हूं। देखिए नेक्स्ट, देखो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये दोनों में डिफरेंस बताता हूं, सीआई और एसआई में। मेरे पास 100 रुपए है, कितना? 100 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10%। कितनी? 10%। अभी मैं बात कर रहा हूं आपको एसआई की। किसकी? एसआई की। 100 रुपए मैंने किसी से उधार लिए, 10% की दर पर लिए, 1 वर्ष के लिए लिए। कितने? 1 वर्ष। तो 100 रुपए पर 10% की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना लगेगा? 10 रुपए। कितना लगेगा? 10 रुपए ब्याज लगेगा। कितना? 10। तो 100 रुपए मूलधन राशि थी, 10 रुपए पहले वर्ष का ब्याज था, तो राशि कितनी हो जाएगी? 110। 110 रुपए। फिर अगले वर्ष भी ब्याज लगेगा 10% की दर से। आपने 100 रुपए उधार लिए किसी से, 10% की दर से लिए, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना लगेगा? 10 रुपए। तो वो राशि आपने लौटाई नहीं तो कितनी होगी? 110। फिर अगले वर्ष के लिए इसी 100 रुपए पर मैं पहले ही बता चुका कि साधारण ब्याज में ब्याज किस पर लगता है? मूलधन राशि पर। किस पर? मूलधन पर। तो मूलधन राशि कितनी है? 100। 100 पर दोबारा आपके दोस्त ने कहा चलो आपने मेरा पैसा नहीं लौटाया, अगर अगले साल लौटाओगे तो अगले साल का ब्याज लगाऊंगा। कितना? 10%। तो 100 रुपए पर 10% की दर से सेकेंड ईयर का जो ब्याज होगा, किसका? सेकेंड ईयर का, वो ब्याज भी कितना हो जाएगा? 10 रुपए। कितना? 10 रुपए। तो 100 रुपए लिए, 1 वर्ष बाद 110, फिर 10 रुपए ब्याज, तो राशि कितनी हो जाएगी? 120 रुपए। कितनी? 120। अब तीसरे वर्ष की बात करेंगे, उसी 10% की दर से ब्याज लगेगा थर्ड ईयर का। किसका? थर्ड ईयर का। तो आपको पता है कि 100 रुपए पर 10% की दर से ब्याज कितना लगेगा? 10 रुपए। तो 110 और 10 कितना हो जाएगा? 130 रुपए। कितना हो जाएगा? 130। यानी आपने 100 रुपए उधार लिए, 1 वर्ष में 10 रुपए ब्याज लगा, कितना बन गया? 120। दोबारा 100 रुपए पर 10% ब्याज लगेगा, 10 रुपए ब्याज, तो कितना हो जाएगा? 120। तीसरी वर्ष भी 100 रुपए पर 10% की दर से 10 रुपए ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा? 130। तो देखो दोस्तों, आपने धन कितना उधार लिया? 100 रुपए, और लौटाना कितना पड़ रहा है? 130। 130 यानी 100 से 130 हो गया। कितना हो गया? 130। तो यहाँ पर 30 रुपए क्या है? एसआई है। 30 रुपए क्या है? एसआई। 130 रुपए क्या है? अमाउंट है, मिश्रधन। 130 रुपए क्या है? मिश्रधन है। 130 रुपए क्या है? मिश्रधन। अब यही पिक्चर अभी तो मैंने आपको एसआई की दिखाई है, मैं सीआई की दिखाता हूं सेम कंडीशन पर। किस पर? सेम कंडीशन पर मैं आपको सीआई लेकर दिखा रहा हूं। क्या? सीआई। देखो मैंने वही 100 रुपए उधार लिए और 3 वर्ष के लिए लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। और किस दर से लिए? 10% की दर से। तो 100 रुपए उधार लिए, तो 100 रुपए पर 10% की दर से फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा? आपको पता है कि पहले वर्ष का तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही क्या रहते हैं? समान। तो 100 रुपए पर 10% की दर से पहले वर्ष का ब्याज कितने रुपए लगेगा? 10 रुपए। कितने रुपए? 10 रुपए।
दोस्तों यहाँ भी आपने देखा है कि 10 रुपए ब्याज लग रहा है और यहाँ भी कितना लग रहा है 10 रुपए। यानी इससे ये प्रूफ हो रहा है कि पहले वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहता है, समान। तो 100 रुपए की राशि उधार ली 10% की दर से, एक वर्ष का 10 रुपए क्या हो गया ब्याज, तो ये राशि कितनी बन गई 110 रुपए। भाई 100 रुपए ब्याज, 100 रुपए की मूलधन राशि, 10 रुपए ब्याज, तो कितनी हो गई 110। अब जो ये 110 रुपए की राशि है, 110 रुपए की राशि एक वर्ष बाद का क्या बनेगा, अमाउंट इन मिश्र धन, यानी एक वर्ष 1 ईयर के बाद का मिश्र धन। 1 ईयर के लिए तो ये क्या है मिश्र धन, लेकिन ये ही 110 रुपए, ये ही 110 रुपए सेकेंड ईयर के लिए क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा। क्या बनेगा, प्रिंसिपल। सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट बनेगी। सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगी, अमाउंट, सॉरी प्रिंसिपल। सेकेंड ईयर के लिए राशि क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल। देखो 100 रुपए उधार लिए, 10% की दर से 10 रुपए ब्याज लगा, कितना बन गया 110। तो 110 रुपए की जो राशि आई है एक वर्ष के बाद का, तो यह है मिश्र धन, लेकिन सेकेंड ईयर यानी दूसरे वर्ष के लिए राशि क्या है, प्रिंसिपल है। अब आगे बात आती है कि आपने पैसा लौटाया नहीं, तो 110 रुपए पर भी 10% की दर से, किससे, 10% की दर से ब्याज लगेगा। 10% की दर से ब्याज लगेगा। 110 पर 10% की दर से ब्याज कितना लगेगा, 11 रुपए। कितना लगेगा, 11 रुपए ब्याज लगेगा। आपको पता है कि 10% की दर से एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 11। तो 110 रुपए तो पहले था, 11 रुपए ब्याज, ये धन कितना बन गया 121 बन गया, कितना 121। इसका मीन्स है कि सेकेंड ईयर के लिए तो ये क्या है, मिश्र धन। सेकेंड ईयर के लिए ये राशि क्या है, मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन यानी अमाउंट। और ये ही राशि थर्ड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए क्या है, प्रिंसिपल। ये राशि 121 रुपए जो है सेकंड ईयर के लिए तो क्या है, मिश्र धन, लेकिन थर्ड ईयर के लिए क्या है, राशि प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल राशि है थर्ड ईयर के लिए, तो अगली थर्ड ईयर पर 10% की दर से ब्याज लगेगा। किससे लगेगा, 10% की दर से ब्याज। आप देखिए 121 पर 10% की दर से ब्याज लगेगा, तो ब्याज कितना लगेगा, 12.1 रुपए। 12.1 रुपए ब्याज लगेगा। तो ये 121 और 12.1 कितनी हो जाएगी राशि, 121 और 12 133.1 कितनी बन जाएगी, 133.1। ये राशि थर्ड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए मिश्र धन है। थर्ड ईयर के लिए क्या है, मिश्र धन। और यही राशि फोर्थ ईयर के लिए, फोर्थ ईयर के लिए किसका काम करेगी, प्रिंसिपल का। देखो अब आपने यहां से एक चीज निकल कर आई है, आपको निष्कर्ष निकला होगा कि मैंने सेम 100 रुपए 10% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिया। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष। तो आप देखिए 100 रुपए पर 10% की दर से, साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, 100 रुपए पर 10% की दर से पहले वर्ष का ब्याज कितना लग रहा है, 10। तो 100 रुपए की राशि 10 रुपए ब्याज कितनी बन जाती है, 110। अब इसमें तो सिर्फ मूलधन पर ही ब्याज चलेगा, राशि नहीं लौटाई, तो फिर 100 रुपए पर 10% की दर से ब्याज लगेगा, कितना 10 रुपया, तो राशि कितनी हो जाएगी 120। फिर थर्ड ईयर के लिए 10% की दर से ब्याज लगेगा, 100 का 10% कितना, 10 रुपए ब्याज लगेगा, 120 तो पहले हो चुकी, 10 और कितनी हो जाएगी 130। 100 रुपए उधार लिए 130 रुपए बन गए, यानी 130 बन गए, राशि बन जाती है, हो जाती वो क्या है, मिश्र धन। 100 से 130 हुई राशि, तो इस पर ब्याज कितना लग गया,
30 रुपए। कितने रुपए? 30 रुपए साधारण ब्याज है। यहाँ देखो 100 रुपए से राशि कितनी बन रही है दोस्तों? 133.1। 133.1 इसका मीन्स है कि 33.1 रुपए क्या मिल रहा है यहाँ से? सीआई मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सीआई। तो यहाँ से ये वो ही राशि थी, उतना ही समय उतनी ही दर। तो साधारण ब्याज तो कितना मिल रहा है? 30, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ से? 33.1। कितना मिल रहा है? 33.1। आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये 33.1 है, पहले मिल रहा था 30, अभी 33.1 हो गया। इसका मतलब कुछ डिफरेंस तो है। डिफरेंस क्या है यहाँ पर? ब्याज के ऊपर क्या लग रहा है? ब्याज, और ब्याज के ऊपर ब्याज लगने से ही 3.1 का क्या गया? डिफरेंस। वहां मिल रहा था ब्याज 30 रुपए, यहाँ ब्याज मिल रहा है 33.1 रुपए। क्या ये बात आपकी यहाँ तक क्लियर है? आगे देखो, इसमें एक और बहुत लॉजिकल पॉइंट छुपा हुआ है अभी तक आपके लिए। अब ये सोचोगे सर इतना डीपली ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि एग्जाम इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछती है। अगर आप यहाँ से इसका बेसिक ही नहीं सीखोगे तो आगे क्वेश्चन कवर नहीं कर पाओगे। क्योंकि मकान की नींव के लिए, मकान बनाने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो टॉपिक पूरा पढ़ने के लिए इसका बेसिक आपका अगर कंप्लीट है तो आप अच्छे से आगे कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। क्योंकि मेरे पास वो सिस्टम नहीं है सेकंड होगा कि क्वेश्चन लाए, इजी डाटा उठाकर लाया और आपको करवा दिया। मैं हर टाइप का, हर वेरिएशन का क्वेश्चन लूंगा जितनी भी टाइप से एग्जाम पूछती है। तो आप देखोगे कि यहाँ से 100 से 110 हुआ। 100 से कितना हुआ? 110, यानी कितना बढ़ रहा है? 1.1। 1.1। 110 से 121 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? 1.1। 121 से 133.1 हो रहा है, कितना बन रहा है? 1.1। यानी बार बार 1.1, 1.1 और 1.1 का क्या चल रहा है? गुणज में चल रहा है। किसमें? गुणज में। इसका मीन्स है कि चक्रवृद्धि ब्याज किसमें बढ़ता है? गुणज में बढ़ता है। किसमें? गुणज में। यहाँ तो 10 10 10 जोड़ जोड़ के बढ़ रहा था, यहाँ पे गुना के रूप में बढ़ रहा है। पहले 1.1 हुआ, फिर 1.1 हुआ, फिर 1.1 हुआ। इसको बोलते हैं स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर, ये स्केलिंग फैक्टर वाली चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट इस बेस्ड पे आते हैं कि इतने साल में इतना हो जाता है। आपसे पूछ लेगा कि 5 वर्ष बाद इतना, तो डायरेक्ट पूछ सकता है 9 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, या धन 3 वर्ष पहले कितना था। तो उसको आप सीधा किससे निकालोगे? स्केलिंग फैक्टर से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? स्केलिंग फैक्टर से। क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन कोई टाइप में नहीं छोड़ूंगा जो 2019 कैट तक पूछी गई है, या सीजीएल प्री या सीपीओ, जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछे हर टाइप का क्वेश्चन में लूंगा। इवन सीजीएल की बात छोड़ो, एनटीपीसी मेंस में भी इतने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे। लेकिन कुछ टीचर तो क्या क्वेश्चन आपके सामने ही नहीं दिखाते। आप देखना टॉपिक होने दो, पर मैं सारे प्रीवियस क्वेश्चन लूंगा, फिर आप कहोगे कि रियल में ही सर 2017-18 में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या दोस्तों यहाँ तक आपका ये क्लियर है? फिर मैं आगे नेक्स्ट चलता हूं, अगला पॉइंट लेता हूं फिर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अगला पॉइंट। अब देखिए आपके माइंड में ऐसा भी आ रहा होगा कि दर, मैं बोल रहा हूँ पर एनम वार्षिक दर तो अर्धवार्षिक भी होती है, त्रैमासिक भी होती है, छमाही भी होती है। इस प्रकार से दरें आएंगी। तो वो अपन क्वेश्चन के साथ साथ जब जिस टाइप को उठाएंगे तो उसका पूरा बेसिक कराएंगे, फिर क्वेश्चन कराएंगे, तो वहां डीपली उस चीज को लेंगे। यहाँ उसकी चर्चा अपन नहीं कर रहे। जब भी क्वेश्चन अर्धवार्षिक के, त्रैमासिक के आएंगे तो उन दरों को भी बहुत डीपली अच्छे से मैं क्लियर आपके सामने करूंगा। अभी मैं आपको बेसिक कुछ चर्चाएं करता हूं टॉपिक स्टार्ट करने की। किसकी टॉपिक स्टार्ट? आपको इस एग्जांपल से ये क्लियरिटी होगी कि साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज किस तरीके से आगे बढ़ता है फिक्स स्केलिंग फैक्टर्स के हिसाब से। मान लो मैंने तो एग्जांपल आपको 10% से दिया, सपोज करो रेट 20% होती, रेट क्या होती है 20%, तो स्केलिंग फैक्टर चलता 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2। अगर रेट होती आपकी 30% तो स्केलिंग फैक्टर चलता 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3। इस हिसाब से अपना स्केलिंग फैक्टर आगे बढ़ता जाता।
तो देखिए आगे अपन बात करते हैं। मैं आपको पहले इजी डाटा लेकर क्वेश्चन कराऊंगा, एक सीक्वेंस से आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेता हूं 2 वर्ष से। कहां से? 2 वर्ष। आप बोलोगे सर 2 वर्ष से ही क्यों ले रहे हो, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा 1 वर्ष से क्यों नहीं लिया। तो दोस्तों देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपकी रेट पर एनम दी गई है यानी वार्षिक दी गई है तो 1 वर्ष का क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहता है? समान। तो आपसे चक्रवृद्धि ब्याज क्यों पूछेगा जब साधारण ब्याज से ही आंसर दे पा रहे हो। तो वो चीजें तो आप छोड़िए, आप बात करेंगे 2 वर्ष से, क्योंकि वो क्वेश्चन तब बनते हैं जब अर्धवार्षिक या फिर त्रैमासिक इस टाइप से देगा ना, तब वो क्वेश्चन बनते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन 2 साल से स्टार्ट होगा। मेरा समझाने का जो 2 साल से इसका उद्देश्य है वो ये है कि 2 साल लूंगा, फिर 3, फिर 4, फिर आप टेंशन मत लो, 1.5 वर्ष भी आएगा, 2.5 भी आएगा, 1 वर्ष 73 दिन भी आएगा। इवन एक दिन का ब्याज निकालना मैं आपको बताऊंगा। इसको निकालने के, हर क्वेश्चन को निकालने के 7 से 8 तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन अपन बात करेंगे कि सबसे बेस्ट इस क्वेश्चन के लिए कौन सा तरीका है, उस क्वेश्चन के साथ में बात करूंगा। ये एक ही पैटर्न पर सारा ब्याज नहीं पढ़ाऊंगा कि एक पैटर्न उठा दिया पूरा ब्याज पढ़ा दिया। सारे ही पैटर्न मैं आपको डीपली समझाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्रोच करनी है। हो सकता है किसी क्वेश्चन के डाटा इजी है तो किसी मेथड से बहुत इजी जल्दी हो जाएगा, किसी के डाटा टफ है तो उसमें मेथड चेंज भी करना पड़ेगा। तो देखो, अब कंडीशन ये आती है पढ़ने के बहुत सारे तरीके। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार अलग अलग कैसे है, पढ़ना ही पड़ेगा अगर एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि एक तो है अपना फर्स्ट तो पढ़ेंगे, जैसे अपन मान लो फार्मूला से भी पढ़ते हैं यानी सूत्र से। एक अपने पास आता है इसका बेसिक से, यानी बेसिक मींस यानी इसमें एक ट्री मेथड चलता है। एक आपका आएगा रेशियो मेथड, देखो ये सारे ही अच्छे हैं, मैं सिर्फ बात करूंगा कि इस फार्मूले से नहीं पढ़ने बस, बाकी ट्री मेथड पढ़ो, रेशियो मेथड पढ़ो, ये सारे ही बेस्ट मेथड है। लेकिन लास्ट में कुछ चीज ऐसी भी आएंगी, आप पहले टॉपिक कंप्लीट पढ़ना, लास्ट में मैं आपको जब आए वो क्वेश्चन या प्रैक्टिस करवाऊंगा सारे डिफरेंट टाइप से मिक्स क्वेश्चन लेकर से बताऊंगा कि डायरेक्ट भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो सकते हैं, इफेक्टिव रेट से भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। इफेक्टिव रेट से भी। तो चलो अपन बात करते हैं। सबसे पहले 2 वर्ष से मैं आपको बेसिक छोटे क्वेश्चनों से एक बार स्टार्ट करता हूं। किसी को ऐसी आवश्यकता नहीं कि सर इसका चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्रधन का सूत्र क्या है, ब्याज का सूत्र क्या है, उनको आपको वैसे आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 2 वर्ष के लिए, किसके लिए? 2 वर्ष के लिए मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं। प्रिंसिपल राशि है मेरे पास 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, कितनी? 10%, टाइम ऑफ पीरियड है 2 ईयर। पूछा है एसआई ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो? एसआई। देखो एसआई सीआई पूछा है, सीआई ज्ञात करो, मैं एसआई भी बताऊंगा, सीआई बताऊंगा, मैं आपको हर चीज बताऊंगा, इनका डिफरेंस क्या है। एक ही क्वेश्चन को लेकर अपन सारी टाइपों पे बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको एक बता देता हूं थोड़ा सा। आपका प्रिंसिपल होता है पी। प्रिंसिपल क्या होता है? पी। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपन कहां से करेंगे? प्रिंसिपल से, यानी मूलधन से क्वेश्चन स्टार्ट किया जाएगा। चाहे क्वेश्चन में मूलधन दिया है तब भी मूलधन से स्टार्ट होगा, अगर मूलधन नहीं दिया तो अपन खुद अपनी मर्जी से मूलधन मानेंगे, वहां से क्वेश्चन स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन ये फैक्ट है कि क्वेश्चन इजी करने के लिए अपन को क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करेंगे? प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल दे रहा है तो प्रिंसिपल से, नहीं दे रहा तो मानकर भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लेकिन कहां से करेंगे? प्रिंसिपल से। तो देखो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ट्री मेथड जो मैं अभी बता रहा था उसके ऊपर बात कर रहा था, फार्मूले की बात नहीं करेंगे।
ट्री मेथड की बात करेंगे, अगर 2 वर्ष के लिए ले रहे हो, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो 2 लाइन खींच दो। कितनी लाइन, 2। आपके माइंड में आएगा सर 1.5 ढाई के आगे कितनी लाइन खींचेंगे, उसके ऊपर भी चर्चाएं करेंगे। अभी मैं आपको इजी डाटा के साथ बात कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, आप मेरा चाहे उठाकर देख लेना। एसआई के टॉपिक हर वेरिएशन से हर क्वेश्चन लिया है, जितनी भी टाइप से एग्जाम पूछती है। तो मैंने लिया प्रिंसिपल 2 वर्ष समय था, तो 2 लाइन खींच दिया। तो सबसे पहले इस प्रिंसिपल पर पहला ब्याज लगेगा कोई दर से, कोई रेट होगी, उस रेट से ब्याज लगेगा और पहला ही ब्याज लगेगा। ब्याज कौन सा होगा, ए। कौन सा ब्याज होगा, ए। इस लाइन में जो भी आएंगे सारे ही क्या आएंगे, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज में पहले ही बता चुका क्या होते हैं, समान होते हैं। तो पहले वर्ष ब्याज ए लगा तो दूसरे वर्ष का ब्याज भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। अब बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, ब्याज के ऊपर भी क्या लगता है, ब्याज। इस मूलधन राशि पर पहले वर्ष का साधारण ब्याज ये रहा, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज ये रहा। अब बात करते हैं कि दूसरे वर्ष में ब्याज तो कितने लगते हैं, 2। तो अभी तो एक ही ब्याज लगा है, तो इस ब्याज के ऊपर भी क्या लगेगा, ब्याज। इस ब्याज के ऊपर भी क्या लगेगा, ब्याज। वो ब्याज कौन सा लगेगा, बी ब्याज। कौन सा, बी। तो आप देखेंगे ये प्रिंसिपल था, इस पर ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज, ये दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, और ये है आपका ब्याज के ऊपर भी ब्याज। यानी कि ये तो आपका है पहले वर्ष का ब्याज। कौन सा, पहले वर्ष का साधारण ब्याज, पहले वर्ष का साधारण ब्याज। ये बोला है आपका दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। देखो ये है आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन, ये आपका है, या तो आप बोल सकते हो इसको ब्याजों का अंतर भी बोल सकते हो, या आपसे पूछे कि 2 वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष का, तो ये है आपका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ये पूरा गोला कौन सा है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। सिर्फ अगर इसके बारे में ही पूछे तो ये है आपका ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर। तो आप देखो कितने सारे क्वेश्चन यहां से बन कर आ रहे हैं। अगर आप पूछे 2 साल का साधारण ब्याज, आप आंसर से दे सकते हो ए और ए 2a, यानी इन दोनों गोलों में संख्या है वो क्या है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। आपसे पूछे पहले वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, पहले वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान रहते, कितना है, ए। अगर आपसे पूछे सिर्फ दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, किसका, दूसरे का, तो ए बी है। क्या है, ए बी। क्या बन जाएगा, ए बी। अगर आप पूछा जाएगा कि ब्याजों का अंतर, तो क्या बन जाएगा, बी। बी गोले में जो संख्या है वो क्या है, ब्याजों का अंतर। अगर आप पूछे कि अमाउंट बताओ, तो टोटल इस प्रिंसिपल में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दो, ये पूरा ही जो बनेगा ना, पूरा कंप्लीट, ये है आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अगर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, तीनों गोलों को जोड़ दो, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है। अगर ब्याजों का अंतर पूछे, यहाँ बी में जो संख्या लिख रही है वो ब्याजों का अंतर है। अगर पूछे कि दूसरे वर्ष का क्या है, तो दूसरे वर्ष का ये दोनों गोले हैं, ये क्या है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे वर्ष का साधारण पूछे ये है, आपसे पूछे मूलधन, तो क्या है, पी है। क्या है, पी। तो अब देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अपन का मूलधन कितना है, 10,000। कितना, 10,000 रुपए। 10,000 पर कितना वर्ष है, 2, तो 2 डंडे खींच दिए, कितने, 2। तो 10% दर है। अब परसेंट में काम नहीं करेंगे, यहाँ किस में करेंगे, फ्रैक्शन में। तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। तो 10,000 का 1/10 करेंगे, 10,000 कितना करेंगे, 1/10, तो कितना आ जाएगा, 1,000 रुपए। कितना, 1,000। अब आपको पता है कि ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज लगा चुके। सबसे पहले बोर्ड पे आपको एक संख्या दिखाई दे रही, कितनी, एक संख्या दिखाई दे रही, तो इस एक संख्या के ऊपर ब्याज लगा दिया, कितना लग गया, 1,000। अब बोर्ड पर संख्याएं कितनी दिखाई दे रही है, 2, एक ये रही और एक ये रही, तो दोनों संख्या पर ब्याज लगेगा। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर क्या लगता है, ब्याज, तो दोनों संख्या पर ब्याज लगाएंगे। पहले बड़ी संख्या पर ब्याज लगाते हैं, फिर छोटी संख्या के ऊपर ब्याज लगाते हैं। बड़ी संख्या कितनी है, 10,000, तो 10,000 पर 1/10 से ब्याज लगे, कितना लगेगा, 1,000 रुपए। कितना, 1,000 रुपए।
वैसे भी आपको पता है कि साधारण ब्याज दोनों वर्ष का रहता है समान। बड़ी संख्या में ब्याज लगाते हैं, इस 1000 पर ब्याज के ऊपर भी क्या लगाएंगे, ब्याज, तो इस पर भी 1/10 से ब्याज लगाएंगे तो कितना लगेगा, 100 रुपए। कितना, 100 रुपए। तो देखो आपको आंसर आ चुका। आपसे पूछा 2 वर्ष का CI, तो 1000 और 1000 2000 और 100 2100 रुपए। कितना आंसर है, 2100 रुपए। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कि ब्याजों का अंतर, तो आपको पता है कि साधारण ब्याज कितना है, 2000। साधारण ब्याज कितना है, 2000 रुपए। अगर आपसे ब्याजों का अंतर पूछे तो CI और SI में अंतर 2100 और 2000 में कितना है, 100। लेकिन अपन अंतर यहां से नहीं देखा करेंगे, और अंतर पूछा है तो ये दोनों चीजें ही नहीं निकालेंगे, सीधा सीधा आंसर देंगे। मतलब बी गोले में जो संख्या है वो ही क्या है, ब्याजों का अंतर। अगर आपसे डिफरेंस पूछे, अंतर पूछे, तो आंसर कितना है, 100। कितना, 100। अगर आपसे अमाउंट पूछे यानी मिश्र धन पूछे, क्या पूछे, मिश्र धन, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 2100 और प्रिंसिपल राशि कितनी है, 10,000। तो आपका अमाउंट हो जाएगा 12,100 रुपए। 12,100 रुपए। देखो ये मैंने आपको बताया है। इस सवाल को अगले नेक्स्ट तरीकों के साथ करते हैं। बाकी तो ये बेस्ट मेथड है, लेकिन अभी आप इन चीजों को सीखो। बाद में हर सवाल की अप्रोच बताएंगे, ये भी देखेंगे कि सवाल कैसे डाटा है तो आपको ऐसा सॉल्व करना है। मैं आपको इसका रेशियो मेथड बताता हूँ, 1 मिनट रुको। देखो रेट कितनी थी, 10%, प्रिंसिपल कितना था, 10,000, तो टाइम कितना था, 2 वर्ष। कितना, 2 वर्ष। तो 10% फ्रैक्शन होते 1/10, यानी 10 रुपए प्रिंसिपल है, 1 रुपए क्या है, इंटरेस्ट। तो 10 से राशि कितनी बन जाती है, 11, यानी 10 से कितनी बन गई, 11। ये पहले वर्ष की कहानी है। 10 से राशि कितनी हुई, 11। दूसरे वर्ष भी सेम प्रोसेस चलेगा, 10 से कितनी हो जाएगी, 11। तो राशि ये क्या है आपका प्रिंसिपल, ये क्या है, अमाउंट। क्या है, अमाउंट। तो राशि है कितनी, 100, 1 कितनी जाती है, 121। कितनी बन जाती है, 121। अब 100 से 121 हुई, इसका मतलब CI कितना लग रहा है, 21 रुपए। CI कितना लग रहा है, 21 रुपए। कितना, 21। तो दोस्तों देखो प्रिंसिपल मेरा 100 है और ये कितना बता रहा है, 10,000। 100 की वैल्यू कितनी दी गई है, 10,000। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। कितनी, 100। तब आपका SI कितना हो जाएगा, इंटू कर दीजिए 100 से, कितना हो जाएगा, 2100। कितना आंसर आ गया, 2100। ये रेशियो मेथड भी इसके लिए बेस्ट है, लेकिन मैं ये बाद की क्लास में बताऊंगा कि कब तो ये रेशियो मेथड लगाना है, कब ट्री मेथड, कब डायरेक्ट। एक अपन पढ़ते हैं डायरेक्ट 2-1। कौन सा, 2-1। देखो 2-1 से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, विद इन सेकंडों में आते हैं। लेकिन बताएंगे किसके कब तो अच्छे प्रभाव पड़ेगा, कब बुरा प्रभाव पड़ेगा, कौन सा यूज करना है। सपोज करो 10% की दर से 10,000 का कितना करना है, सबसे पहले 1/10 कितना ब्याज आएगा, 1/10 कितना आएगा, 1,000। दोबारा 1,000 का कितना करोगे, 1/10 कितना आएगा, 100। मैंने बोला 2-1 से इंटू करना है, 2-1 से, 2 से इंटू करो, 1 से करो, कितना हो जाएगा, 2,000 प्लस कितना, 100। कितना आंसर आ जाएगा, 2100 रुपए। कितना, 2100। और भी इसके तरीके हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, कल मिलेंगे अच्छे से, नेक्स्ट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन लेंगे। देखो आज मैं मेरी क्लास इतनी ही रखूंगा, कल मैं आपको डिफरेंट डाटा के साथ 2 वर्ष का मैं आज एक ही एग्जाम्पल लिया है, तीनों तरीके, तीनों पैटर्न से आपको सॉल्व किया है। कल मैं 2 वर्ष, 3 वर्ष, 2.5, 1.5 इस टाइप डिफरेंट डाटा से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें प्रिंसिपल नहीं दिया जाएगा और अपन को प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे, धीरे धीरे एक सीक्वेंस से बढ़ेंगे। मैंने आपको आज बेसिक इसका ओनली बेसिक बताया है कि क्या तो आपका साधारण ब्याज होता है, क्या चक्रवृद्धि ब्याज, किस प्रकार से इसकी पिक्चर चलती है, किस प्रकार से इसका स्केलिंग फैक्टर बढ़ता है। चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट अगली क्लास में नए जोश नए उमंग के साथ। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे मैं आपको नए से नया अच्छे से अच्छा एग्जाम के अकॉर्डिंग कंटेंट इस चैनल पर दे सकूं। ठीक है, ओके, टेक केयर, कल मिलते हैं।